बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यूनिक कंप्यूटर कॉलेज की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का लेक्चर नंबर 6 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम कर रहे थे, तो आए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेक्चर नंबर 6, इसमें हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। देखिए, मैंने कुछ रकम्स वगैरह वैल्यूज़ पहले ले ली हैं, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। कुछ वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और यहाँ पर देखें ग्रेटर दैन का मतलब है कंप्यूटर ने यहाँ पर 276 वैल्यू खुद दी है। आप खुद भी यहाँ पर लिख सकते हैं, 250 लिख दें या 200 लिख दें। 200 से बड़ी बड़ी रकमें कौन सी हैं, उनका कलर कौन सा हो, रेड कलर हो, येलो हो, ग्रीन हो। देखें, उस जोन सा कलर यहाँ से करेंगे वो हो जाएगा। ओके करें, तो हमने ग्रीन कलर कर दिया जो 200 से बड़ी रकमें हैं। उसके बाद लेस देन का मतलब है 250 से छोटी। आप 100 से भी छोटी कर सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू आपने यहाँ पर लिखनी है वो इसके अंदर लिखी हो। तो 100 से छोटी रकमें कौन सी हैं या 50 से रकमें छोटी कौन सी हैं, उनका रेड कलर कर दिया। तो ये देखें, उसी तरह ही सॉरी उसी तरह ये कंप्यूटर कलर्स इसमें कर देगा। जो 50 से छोटी हैं वो रेड हैं, और जो जो हमने 200 से बड़ी की थी तो वो ग्रीन कलर में है। उसके बाद आप बिटवीन भी कर सकते हैं, दो रकमों के दरमियान वाली भी कोई रकम। मैं इनको ख़त्म करने के लिए कंट्रोल जीट कर रहा हूँ, या इनको ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ख़त्म करनी हो तो सिलेक्ट करके आप यहाँ से क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल पर क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा कलर। तो सिर्फ इस कलर का मकसद ये होता है कि ग्रीन रेड से कि कौन सी रकमें बड़ी हैं, कौन सी छोटी हैं, कौन सी बिटवीन है। बिटवीन का यानी 139 कह रहा है, 140 और 400 के बिटवीन रकम कौन कौन सी है, यानी 140 और 400 के दरमियान कौन सी रकमें आती है, और उनका कलर कौन सा आपने करना है। वो लाइट कलर करना है, रेड कलर करना है, येलो फिल कलर करना है, जौन सा कलर करना है आप यहाँ से भी आप कलर कर सकते हैं अपनी यादहानी के लिए। जो कलर आप एक फार्मेटिंग में लगाएं तो वो दूसरे में ना लगाएं, और एक से बस एक या दो कंडीशन फार्मेटिंग लगती हैं। ये नहीं है कि एक तीन कॉलम या एक दो कुछ वैल्यूज़ आपने सेलेक्ट की, उस पर आप लेस देन भी, बिटवीन भी, इक्वल टू सारे लगा दें। बस जिस चीज़ की रिक्वायर है शीट बनाते वक्त, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, आप एक या दो कंडीशन फार्मेटिंग वो लगा सकते हैं। इक्वल टू का मतलब है कि 276 की या 40 के इक्वल कौन सी रकम है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 20 लिखते हैं, मैं 20 लिखता हूँ तो 20 के इक्वल देखें ये 2 रकमें शो कर रहा है। और इसके अलावा मैं 5 कर रहा हूँ तो 5 में ए की वैल्यू शो कर रहा है। इस तरह जोन सी वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे उसके बराबर उसके इक्वल होगी तो वो उसका कलर कर देगा, हाईलाइट उसे कर देगा। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, ख़ास किस्म की कोई बात या कोई चीज़ अगर आपने कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैंने इसके अंदर नाम लिख लेता हूँ या इधर को नेम लिख लेता हूँ, और ये देखिए अभी सारे को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, आप इसमें एक अगर आप फिगर भी लिखेंगे, जैसे मैंने नेम है, अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 1 किस किस में आ रहा है, देखें उसका कलर आपने कौन सा करना है। तो ये देखें, अगर अगर मैं यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ तो 5 जिसमें आ रहा है, अगर 0 लिख रहा हूँ तो 0 जिसमें आ रहा है। और अगर मैं पूरी फिगर लिखता हूँ 1 5 लिखता हूँ तो 1 5 ये देखें इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। और अगर मैं n लिखता हूँ n, तो देखिए n कहाँ आ रहा है। और इसी तरह अगर मैं इसमें JUN लिख रहा हूँ तो जून, तो ये इसको नहीं लाइट कर रहा। बाकी जो है इसमें पूरी वैल्यूज 6, ठीक है, ये देखिए मैंने 6 लिखा है तो ये 6 में ये आपको कुछ वैल्यूज शो कर रहा है। तो इस तरह दैट कंटेन्स में फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स टेक्स्ट, टेक्स्ट का एक आप नंबर भी लिखें या एक आप अल्फ़ाबेटिक कोई भी करैक्टर वगैरह लिखें तो वो जिस में होगा। तो जैसे मैं M लिखा तो M नेम में भी आ रहा है और देखिए आमिर में भी आ रहा है, उस दोनों को उसने हाईलाइट कर दिया।
इसी तरह ही अगर मैं 10 लिखता हूँ तो 10 में इस तरह, और कलर आपने जोन सा करना हो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। मैं अभी इसी को कैंसिल कर रहा हूँ। तो जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो आप एक या दो कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। डेट एक्वेयरिंग, डेट में यस्टरडे की डेट है, उसमें कौन सी यस्टरडे की डेट कोई भी नहीं आ रही, ठीक है। टुडे की डेट्स में देखें हमारे पास टुडे की डेट्स ये आ रही हैं। उसके बाद टुमारो में कौन सी डेट्स आ रही हैं अगले, ठीक है। इन लास्ट 7 डेज़ में कौन सी आ रही हैं, लास्ट वीक में कौन सी आ रही हैं, नेक्स्ट दिस वीक में कौन सी आ रही हैं, देखिए उसी तरह हाईलाइट करता जाएगा। और लास्ट मंथ में कौन सी आ रही, लास्ट मंथ नेक्स्ट में वीक में जो डेट्स आएंगी वो, तो इसके लिए डेट्स के लिए ये ज़रूरी है कि डेट्स आपके पास लिखी हों, आज की, कल की, परसों की। जैसे हम रिसीट वगैरह या दुकान होती है या कुछ स्टॉक रिकॉर्ड, उसमें जो आपका स्टॉक गया है या आया, तो उनकी डेट्स तो होंगी ना। तो डेट सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये वैल्यूज़ आप शो कम कर सकते हैं। उसके बाद आगे ऑप्शंस आ गई जी डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब इसमें कंप्यूटर आपको सिर्फ वो जो दो दो दफ़ा या दो से ज़्यादा आ चुकी हैं, जैसे 20 दो दफ़ा ये देखें आ चुका है, 50 दो दफ़ा आ चुका है, 10 आ चुका है, और ये यकम जून 20 ये आ चुके हैं ज़्यादा वैल्यूज़, इस वजह से ये इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ शो कर रहा है। तो ये थी जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक हिस्सा मैंने आपको करवा दिया है। दूसरा भी जल्दी से मैं आपको करवा देता हूँ। टॉप 10 आइटम्स में इसमें ये देखें कि ये है कि टॉप 10, ये देखिए मैं कंट्रोल जीट कर देता हूँ उनको कलर ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मैंने सारा लेक्चर करवाना है आपको। जिस कंडीशनल फार्मेटिंग की ज़रूरत है वो आप एक या दो ज़्यादा से ज़्यादा लगती हैं, या मैक्सिमम भी ज़रूरत हो तीन। ये नहीं है कि आप कंडीशनल फार्मेटिंग ये भी लगा दें, टॉप बॉटम भी, अबव एवरेज भी, बिलो भी, जिस तरह ये बिटवीन, इक्वल, सब नहीं चलती। तो जिस चीज़ की ज़रूरत हो एक या दो या तीन की, तो फिर इस समय लगती है। तो अगर आप कलर से कोई रेड ग्रीन ब्लू हो जाए तो फिर आप खुद ही भूल जाएंगे कि मैंने कौन सी कंडीशन फार्मेटिंग लगाई थी। और इसका मकसद भी ये होता है कलर के ज़रिए से आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सी वैल्यूज़ दो बार आई हैं, कौन सी बड़ी हैं, कौन सी छोटी हैं, तो ज़रा आसानी हो जाती है। तो टॉप 10 आइटम्स में, टॉप 10 में 10 जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ हैं उनका, या टॉप 5 भी इधर कर सकते हैं, 5 रकमें बड़ी कौन सी हैं। तो आप इधर से इस तरह करके, तो मैं इस तरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो डेट को नहीं सिलेक्ट करता। तो इसमें टॉप 10 आइटम्स ये देखें, अगर आप टॉप 3 भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी रकमें जो है टॉप की वो कौन सी हैं, वो देखें ये रकमें ही आती हैं 3। उसके बाद आप इसमें लेस देन में ये कह रहा है कि 270, ये इसमें टॉप एवरेज में कर रहा था। तो टॉप 10%, 10% में कितनी आएगी, या 20% में कितनी आती हैं, ठीक है। ये परसेंट के हिसाब से, वो वैल्यूज़ के हिसाब से, उसमें अगर आप इसमें करेंगे तो इसमें टॉप 10 आइटम आएंगी, 5 लिखेंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5। और नीचे वाले में परसेंटेज के हिसाब से करता है कि परसेंटेज में 10% में कितनी आती है, 40% में कितनी आती है, 50 में आधी आ जाएगी, इसी तरह परसेंटेज के हिसाब से करेगा। उसके बाद आगे जी बॉटम 10 आइटम्स, छोटी ज़ाहिर है सबसे छोटी, आप 5 रकमें भी छोटी कर सकते हैं, सबसे छोटी 3 रकमें 2, 4, 5 है, ये देखें ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है जी बॉटम 10%, ये भी इस हिसाब से बॉटम 10 या 20%, आप 20 भी कर सकते हैं, यहाँ से कम ज़्यादा वैल्यूज़ कर सकते हैं, और उनका कलर शलर भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अबव एवरेज में कोई वैल्यू नहीं देगा, सिर्फ आप अबव एवरेज में कंप्यूटर अपनी मर्ज़ी से कुछ वैल्यूज़ का इंतखाब करके बता देगा कि अबव एवरेज में ये आपकी वैल्यूज़ बन रही हैं। इसी तरह आपकी ये आ रही है जी बिलो एवरेज में भी कंप्यूटर खुद ही आपको बताएगा कि बिलो एवरेज में छोटी रकमें कौन सी बन रही हैं। तो ये था जी कंडीशनल फार्मेटिंग के दोनों मैंने आपको बता दिए। हाईलाइट सेल जी ग्रेटर दैन, जो रकमें बड़ी होती हैं, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे उससे बड़ी रकमें कौन सी हैं, ठीक है जी, छोटी कौन सी हैं, दो रकमों के दरमियान कौन सी हैं, बराबर कौन सी है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ कौन सी है, और डेट अक्योरिंग के हिसाब से, के तारीख के हिसाब से, और टेक्स्ट कंटेंट के हिसाब से, और टॉप और बॉटम परसेंटेज के हिसाब से। और वैसे भी मैंने आपको सारा समझा दिया। बाकी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डाटा बार्स, कलर्स, आइकन्स वगैरह और ये चीज़ें इसके लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। जितनी जल्द आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन जितनी जल्द करवाएंगे उतनी जल्द आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और आप अपना ऑनलाइन जो है ना लेक्चर्स अपने जारी रख सकते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग था और ये बड़ा अहम भी है, और आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा।
तो अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।